राजस्थान के एक राजकुमार ने युद्ध के मैदान में इतिहास लिख दिया। 1971 का भारत पाक युद्ध, सिर्फ 125 भारतीय कमांडो और सामने हजारों पाकिस्तानी सैनिक। जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह ने 10 पैरा कमांडो के साथ पाकिस्तान में 60 किलोमीटर अंदर घुसकर छाछरो नगर पार कर और विरावा पर कब्जा कर लिया। बहुत समय तक छाछरो जो था वो हमारे कब्जे में था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया बदल दी गई है। अब स्टूडेंट और स्टाफ को ज्वाइन करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद आतंकी नेटवर्क से तार जुड़ने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। ये बदलाव यहां के डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद किया गया है। अब जम्मू के राजौरी में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की है। पिछले 3 दिनों में जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ की दूसरी बड़ी घटना है। रविवार देर शाम नौशेरा, सांबा, रियासी और पुंछ समेत 5 अलग अलग इलाकों में ड्रोन मंडराते देखे गए। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन ड्रोन्स के जरिए सीमा पार से हथियार। माँ बाप का ध्यान नहीं रखने पर अब सैलरी कटेगी। वहीं एक महिला प्यार का बीमा करवाकर लखपति बन गई। खबर हटके में जानेंगे ऐसी कुछ रोचक और वियर्ड खबरें जो आज चर्चा में हैं। अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल नहीं करेगा तो उसकी सैलरी से 10% पैसा काट लिया जाएगा। ये फैसला हाल ही में तेलंगाना की रेवंत सरकार ने लिया है। उनका कहना है कि इसको लेकर एक कानून बनाया जा रहा है, जिसके बाद बुजुर्ग माता पिता को आर्थिक रूप से सुरक्षित किया जा सकेगा। सरकार ने अलग से इसके लिए 50 करोड़ का बजट भी दिया है। चीन की एक महिला ने अपने प्यार का बीमा करवाया और फिर लखपति बन गई, लेकिन कैसे? दरअसल चीन के शियान शहर में एक कंपनी 2017 तक लव इंश्योरेंस दिया करती थी। इसमें शर्त थी कि अगर कोई कपल 3 साल बाद से लेकर 10 साल के अंदर शादी कर लेता है। 3, 2, 1। इसरो का PSLV C-62 मिशन सोमवार को लॉन्च के कुछ ही मिनट बाद गड़बड़ी का शिकार हो गया। उड़ान के करीब 8 मिनट बाद रॉकेट का रोल रेट बिगड़ गया, जिससे वो अनियंत्रित होकर तय फ्लाइट पाथ से भटक गया। इस मिशन के साथ भेजे गए EOS-N1 सहित कुल 16 पेलोड को 512 किलोमीटर ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों से अपील की है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान के देशभक्त प्रदर्शन जारी रखें। उन्होंने लोगों से सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करने की सलाह दी। ट्रंप ने कहा कि मदद रास्ते में है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार करने वालों के नाम दर्ज किए जाएं। ऐसे लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने ईरान के अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकों को रद्द करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक हत्याएं बंद नहीं होंगी तब ईरान में हिंसक प्रदर्शन का आज 18वां दिन है। इस बीच 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को आज फांसी दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इरफान को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। सरकार ने आरोप लगाया कि इरफान ने मोहरेबे यानी भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक इरफान को कोई ट्रायल नहीं मिला। उन्हें वकील से मिलने की भी अनुमति नहीं दी गई है। परिवार को सिर्फ 10 मिनट की आखिरी मुलाकात मिलेगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। उन्होंने भारत चीन सीमा और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भारतीय मीडिया के सवालों पर चीन ने जवाब दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस इलाके पर सवाल उठ रहे हैं वह चीन का हिस्सा है। अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन का अधिकार है। इस पर किसी तरह का सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच 1960 के दशक में सीमा समझौता हुआ था। इसे लेकर